उन दिनों में मैं सारे इज़राइली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह होगा और इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर सिंगार करके ढप बजाने लगेगी और आनंद करने वाले के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सोमरोन के पहाड़ पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाएंगे, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जिसमें अप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चलें, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में से जो श्रेष्ठ है उनके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो मैं उनको उत्तर देश में ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूँगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्री भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिसमें वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और अप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसके इज़राइलियों का तितिर बितिर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करोगे और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास ना होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दोनों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहें। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। यहोवा की यही वाणी है। तेरी वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने अप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते हुए सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैं छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया, क्योंकि अप्रैम मेरी प्रिय पुत्री नहीं है। क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तक मुझे उसका स्मरण हो जाता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। हे इज़राइल कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा।
हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटा लाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वास स्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चारवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काटता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखवाऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उनकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यूँ कहता है, यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाएं, तब ही यह हो सकेगा कि इज़राइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। यहोवा यूँ भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके, तब ही मैं इज़राइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा। देख, यहोवा की यही वाणी है। ऐसे दिन आ रहे हैं जिसमें यह नगर हननेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गरेब पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोआ को पहुंचेगी। लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोनों तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी ना तो गिराया जाएगा और ना ढाया जाएगा। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सेर के राज का 18 वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा भवन में पहरे के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा।
वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा। और वह बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आँखों से एक दूसरे को देखेंगे, और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि ना लूँ तब तक वह वही रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी, तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन ना पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा। देखो, शल्लाम का पुत्र हम्नेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उससे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामी देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है। इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन है। इसलिए मैंने यह अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हम्नेल से मोल ले लिया, क्योंकि उसका दाम चांदी के 17 शकेल तौल कर दे दिया। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौल कर उसे दे दी। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेज, जिसमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महनिश्याह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उसके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेज को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। जब मैंने मोल लेने की यह दस्तावेज यिर्मयाह के पुत्र बारूक के हाथ में दे दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वज के अधर्म का बदला उसके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए हैं, और आज तक इज़राइली वरन सब मनुष्य के बीच वैसा ही करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया है। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिनके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इनके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इन नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ, और तूने इसे देखता भी है।
तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि वह गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यदा कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब जातियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे थे, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लड़कपन से करते आए हैं। इज़राइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस दिलाते आए हैं। यहोवा की यही वाणी है। यह नगर जब से बसा है, तब से आज के दिन तक मेरा क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको और अपने सामने से इस कारण दूर करूँगा, क्योंकि इज़राइल और यहूदा अपने राजाओं और हकीमों और याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा के देश, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी और मुँह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिनमोनियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूँ कहता है, देखो, मैंने उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन में और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरी भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने ना पाएंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूँ कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूँगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामी के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊँगा। यहोवा की यही वाणी है। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ
सुभीते से लड़े सकें, यूँ कहता है। कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पूरी शांति और सच्चाई से प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और उन्हें पहले के समान बनाऊँगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म के पाप के काम से शुद्ध करूँगा और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूँगा, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूँगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, यह स्थान जिनके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देता, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामी देश में और यरूशलेम के आसपास अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिनकर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह वाणी है, देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूँगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। इन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा अर्थात यहोवा हमारा धार्मिकता। यहोवा यूँ कहता है, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन इर्मियाह के पास पहुंचा। यहोवा यूँ कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाला सदैव बने रहेगा और मेरी वाचा मेरे सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बनी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और यहूदा के बालू के किनकों के परिणाम नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक के लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन इर्मियाह के पास पहुंचा। क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं? जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यूँ कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए
ना रह जाएं, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे उन सबों के लोगों समेत यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ा, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यूं कहता है, देख मैं इस नगर को बेबीलोन के राजा के वश में कर देने पर हूँ और वह इसे फुँकवा देगा। तू इसके हाथ से ना बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और इसके वश में कर दिया जाएगा। और तेरी आंखें बेबीलोन के राजा को देखेंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बेबीलोन को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है, तू तलवार से मारा ना जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसे तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर हाय मेरे प्रभु तेरे लिए छाती पीटेंगे, यहोवा की यही वाणी है। ये सब वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम में उस समय कहे, जब बेबीलोन के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनमें से अर्थात लकीश और अजेका से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़ वाले नगर थे उनमें से केवल वे ही रह गए थे। यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधवाई की दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए कि सब लोग अपने अपने दास दासी को इब्री या इब्रीन हो स्वाधीन करके जाने दें और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। तब सब हकीमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा ना कराएंगे। इसलिए उस प्रण के अनुसार उसको स्वतंत्र कर दिया, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिस दास दासी को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उसको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासवत के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना। 6 बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी, ना मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के तो काम मेरी दृष्टि में भला किया है, उसे तुमने किया भी था। और जो भवन तेरे कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी, पर तुम भटक गए और मेरे नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुन, मैं तुम्हारे इस प्रकार के स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार मरी और महंगी से पड़ोगे, और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरोगे। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके
उनके दोनों भागों के बीच में जाकर किया, परंतु उसे पूरा ना किया। उन्होंने यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक, साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनके शव आकाश के पक्षी और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हकीम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दूंगा, जो तुम्हारे सामने से चली गई है। यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊँगा और वे लड़कर इसे ले लेंगे और फूंक देंगे, और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई इनमें ना रहेगा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, रेकाबिनियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैं ये यहजन्याह को और हबश्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को अर्थात रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया, और मैं उनको परमेश्वर के भवन में इगिल्याह के पुत्र हनान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हकीमों की कोठरी के पास थी, और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मशियाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरों देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम न तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो उसी में बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां ना पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं, और ना हम घर बनाकर उसमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत और ना बीज बोते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जा और यहूदा देश के लोग और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु ना पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी ना सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस बात में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की सब आज्ञा को मान लिया है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूँ कहता है, देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर ना दिया।
पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी वरन उनकी सब आज्ञाओं को मान लिया है और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज के चौथे बरस यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिन से लेकर अर्थात जब तक मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जाति के विषय में कहे हैं, सब को उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना इस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बरूक को बुलाया और बरूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिया। फिर यिर्मयाह ने बरूक को यह आज्ञा दी, कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की यह आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बरूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बरूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शपान के पुत्र गरम्याह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक से पढ़ सुनाए। तब शपान के पुत्र गरम्याह के बेटे मिक्याह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहाँ एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलयाह और अब्बोर का पुत्र एल्यानातान और शपान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हकीम बैठे हुए हैं। मिक्याह ने जितने वचन उस समय सुने सब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, उन सब का वर्णन किया। उन्हें सुनकर सब हकीमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और सेलेम्याह का पोता और कूशी का परपोता था बारूक के पास यह कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तुमने सब लोगों को पढ़ सुनाया उसे अपने हाथ में लेता आ। अतः नेरिय्याह का पुत्र बरूक वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे से कहने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे हैं? बारूक ने उससे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैंने इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हकीमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई ना जानने पाए कि तुम कहाँ हो। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में जाकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा
उसने उसे एलिशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हकीम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। तब राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। तब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका। तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े। अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा नहीं किया, जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एल्यानातान और दलायाह और गरम्याह ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को ना जलाएं, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को, जो एज्रिएल के पुत्र सरयाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बरूक लेखक और इर्मियाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ लें, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने इर्मियाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन इर्मियाह के पास पहुंचा, फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयकीन की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे और यहूदा के राजा यहोयकीन के विषय में कह, यहोवा यूँ कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया कि तूने उसमें यह क्यों लिखा कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें ना तो मनुष्य को छोड़ेगा और ना पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयकीन के विषय में यूँ कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान ना करेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारी को उसके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा। तब इर्मियाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बरूक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयकीन ने आग में जला दी थी उसमें के सब वचनों को बारूक ने इर्मियाह के मुख से सुनकर उसमें लिख दिया और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं।